ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में कुछ ब्रेकआउट वाला सिनेरियो दिख रहा है। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट एक रेंज में रह सकती है, और जनरली हम लोग कई टाइम से आपका रेंज में ही प्लान कर रहे हैं, बट लास्ट में जो मूव आया वो अच्छा मूव था जो बुल्स के फेवर में था। ठीक है, अभी हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, समवेयर अराउंड इसकी साइड पे आसपास कहीं आएगा तो अपन लोग बाइंग की साइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंसोलिडेट किया एंड देन आपका ब्रेकआउट दिया, देन आपका इस तरीके से इसने डब्ल्यू की शेप में ऊपर चला गया। ठीक, अगेन लेवल्स देखेंगे तो वन डे का चार्ट लगाते हैं पहले और प्रीवियसली चेक करते हैं कि कहाँ तक था। ठीक है, जो ये इसका एक हर्डल था 18,400 के आसपास का, उसके ऊपर ये मार्केट आपका क्लोजिंग दे चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका है। ठीक, अगर आप ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया, देन आपके यहाँ पे होल्ड किया, देन आपका यहाँ पे इसने डिसाइसिवली ऊपर क्लोज कर दिया। वही सेम स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएंगे। क्या, बाय करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, सेल करेंगे तो कम में करेंगे। रीज़न क्या है, ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, छूट जाएगा सेल का ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बाय करने दो जगह होता है, ब्रेकआउट या फिर आपका इसका डिप पे। ठीक है, ब्रेकआउट का लेवल 18,420 का है। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो अपने को वापस से 485 500 तक का लेवल मिलेगा। दूसरा किस जोन में अगर अपने को बाय करने को मिल जाए, जहां से इसका ब्रेकआउट आया था नेकलाइन, जैसे यहाँ पे इसका प्रीवियसली सपोर्ट था, अब थोड़ा सा सपोर्ट बेस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये लेवल निकल के आता है 18,325 का। ठीक है, या तो इस जगह पे बाय करने को मिले या फिर इसके ऊपर सस्टेन करे तो। ठीक है, तो अपने को मिलेगा। अगर मार्केट रेंज में खुलती है तो मैं डिप की अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूं, ब्रेकआउट में नहीं ढूंढता हूं। उसका रीजन क्या है, मार्केट बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज दे रही है। ठीक है, आप देख रहे होगे लास्ट टाइम से भी मार्केट खुलता ऊपर है फिर नीचे आ जाता है। अब केस आता है गैप अप या गैप डाउन का। सिर्फ अगर आप ध्यान से पिछले के कुछ दिन देख रहे होगे, गैप डाउन नहीं खुल रहा मार्केट, गैप अप खुल के फिर नीचे आता है, गैप अप खुल के फिर नीचे आता है, लेकिन गैप डाउन नहीं खुल रहा है। जब भी गैप डाउन खुले उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे अपन। ठीक है, क्यों? बिकॉज फिर ट्रेंड रिवर्सल की तरफ या फिर गैप डाउन को कोई मेजर रीजन है। अच्छा, गैप डाउन 50-40 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन हो या फिर बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो, उस गैप डाउन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो क्या, अगर गैप अप खुलेगा तो फिर हम वेट करेंगे। ठीक है, या तो 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो, तो आप मिल जाएगा एक ट्रेड करने को, या फिर वेट करेंगे बिकॉज फिर एक थोड़ा सा साइडवेज टू आपका बेरिश की साइड मूव आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपका एक अच्छे बायर्स बैठे हैं। ठीक है, और अगर आप लास्ट टाइम का जो हाई होगा वो और 18,500 एक राउंड लेवल भी है, तो वहां पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं मार्केट में अभी कम ढूंढ रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है, मार्केट में ट्रेंड ऊपर का ही चल रहा है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, सेल जब आएगा अपॉर्चुनिटी तब भी देखेंगे इसको सेल भी कैसे करना है। हालांकि स्कैल्पिंग में आप सेल कर सकते हो कम क्वांटिटी में 5 EMA वगैरह लगा के, या फिर आप वहां पे कर सकते हो 18,500 एक राउंड लेवल है। ठीक है, उधर की साइड एक बार इसकी ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, इसका डेटा क्या कह रहा है। लास्ट में जो डेटा कॉल राइटिंग अनकवर हुई ना, वो बहुत मजा आया, उसकी वजह से थोड़ा सा अपना वो बन गया, कॉन्फिडेंस और ऊपर हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं तो पुट राइटर्स आपको कहाँ बैठे सबसे ज़्यादा, 18,400। अगर आप ध्यान से चीज़ एक ऑब्जर्व करोगे तो 18,400 की कॉल का रेट 89 रुपीज़ और पुट का रेट 48 रुपीज़, मतलब कितना सस्ता है। दैट मीन्स पुट में डिमांड की कमी है ना, पुट लोग बाइंग कम कर रहे हैं, तभी तो आपका पुट का रेट इतना लो है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब थोड़ा सा ऊपर होता है एडजस्टेड क्लोजिंग होती है, इसलिए कॉल का रेट थोड़ा सा महंगा है, कि एटीएम पे आपको दिख रहा होगा डबल प्राइस ऑलमोस्ट, है ना। अगर कॉल्स की बात करूँ तो सारे कॉल्स आपके अनवाइंड हुई हैं। ठीक है, पुट राइटर्स आपके बैठे हैं, यानी कि आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, तो गैप अप खुलेगी, चेज नहीं करूंगा मैं गैप अप को, वेट करूंगा कि गैप अप खुलने के बाद आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद फिर उस जगह कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अच्छा हमेशा एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया भी है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जो आज का क्लोजिंग प्राइस है दैट इज ये, लेट से मार्केट खुला है 18,480 के आसपास, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में भी। ठीक है ना, वो चीज याद रखना। अब अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने जो अपना इसमें एडवाइजरी वाला ग्रुप है, उसमें क्या था, 42,150 पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है। चल कितना रही है, 372। मैंने स्पेसिफिकली बार बार ये बात एम्फेसाइज करके कहा कि हम बैंक निफ्टी को होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। ऐसा क्यों कहा, देखो
मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबल बनाना है, करेक्ट। प्रॉफिटेबल बनाना का मतलब क्या है, मुझे एक बड़ा बढ़िया ट्रेड मिल गया तो मेरे को आगे के छोटे छोटे बहुत सारे लॉसेस को कवर कर देगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे 200 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है मार्केट, तो पहले तो मुझे 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलना पड़ेगा, तब मेरे भाव पे आएगा, उसके बाद आपको नीचे मिलेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैरी करें। अगर ये 42,150 था ना, अगर ये 42,150 के आसपास ही क्लोज हो जाता, मैं एग्जिट करा देता कि नहीं एग्जिट कर दो ट्रेड को, कल का कल देखेंगे। लेकिन अभी प्रॉफिट में आ गया ना, अगर 100 पॉइंट पूरा होगा तो आप 400 पॉइंट कैप्चर कर लोगे। फिर इसमें एनीवेज वापस आते हैं, अपना देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। 42,300 में 14 लाख, 12 लाख, 2 लाख, ठीक है। पुट राइटर्स हैं 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कॉल राइटर कम है। अगर आप यस्टरडे वाला वीडियो उठा के देखोगे तो उसमें क्या हुआ था, पुट राइटर्स भागे थे निफ्टी में, अगर आपको ध्यान हो तो। कॉल राइटर्स आपके एडिशनल आ गए थे और मार्केट नीचे ही था। फर्स्ट हाफ में आज के दिन मार्केट नीचे ही था, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर आ गया। तो कहीं अगर इसका जस्ट अपोजिट केस ना हो, वो भी चीज़ ध्यान में रखना। इसलिए गैप अप को मैं चेज करने को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर खुलेगा उसके बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, अगर लगाना हो तो, ठीक है। उसको यूज़ कर लोगे तो थोड़ा ट्रेड मिल जाएगा। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। सेम चीज़, बैंक निफ्टी ने भी आपका ब्रेकआउट का लेवल दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब इसमें कहाँ बाय करें और कहाँ पे सेल करें, वो चीज़ देखनी है अपने को। 42,000 अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ तक एक रेंज में ही था, करेक्ट। ये एक रेंज में ही था जो आपकी आ रही थी 42,300 ऊपर की और नीचे की आपकी 42,000। इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दिया तो एक अच्छा सिनेरियो है बुल्स के लिए। अब हमें बाय करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं या फिर आपका डिप पे बाय करते हैं। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रही तो आपको पता नहीं ब्रेकआउट कहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ना, तो ब्रेकआउट तो मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर डिप मुझे मिल जाए समवेयर अराउंड यहीं का वापस से, दैट इज 42,100 से 200 के बीच का ये डिप मिल जाएगा, तो इसमें कोई आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपने लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे, ठीक है। इसका 1 डे चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट किया। अच्छा, आज मुझे लगा थोड़ा सा मार्केट अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं आई, ठीक है, बैंक निफ्टी 42,100 के आसपास सही लौट गई, अगर थोड़ा सा नीचे और रही तो फिर एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता बाइंग की साइड पे। लेकिन एनीवेज हम लोगों ने बाई कर लिया था यहाँ पे भी। और मैं आपको फिर वही चीज़ बताता हूँ, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मार्केट में कि इतना चल चुका तो और कितना चलेगा, लेट्स बाय द पुट, या इतना गिर गया तो और कितना गिरेगा, लेट्स बाय द कॉल। वो पैटर्न से नहीं करना, जब तक वो प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से बन ना रहो उसके बिना नहीं जाना, ठीक है। 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक आता है आपका एक्सिस बैंक का। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। ये आपका एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड देन इसने आपका 860 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो 86 थोड़ा सा ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है समवेयर अराउंड इस लेवल तक के लिए, तो हम यहाँ तक के लिए इसको प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। और फिर आपका अगर ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ सस्टेन कर गया तो फिर आप यहाँ तक के लिए इसको प्लान कर सकते हो, जो कि आपका 880 से 890 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट है आपका इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस में अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियसली, देखो मैं ना बहुत सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे, एक मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा कि जब आप ना एक ही कई सारे अपने ग्रुप के स्टॉक्स को बार बार देख गए तो आपको अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे 1660 का एक लेवल है, 6870 का, यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार इसको कंसोलिडेट किया। अगर मैं पीछे चलूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ देखो, करेक्ट, ये फॉर श्योर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये कभी भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव सा दिख रहा है। ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग इन्फोसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड आप देखोगे तो अच्छा चल रहा है। या फिर आपको दूसरी जगह बाई करने को कहाँ मिल जाए, समय जहां से ब्रेकआउट आया था। ये लेवल आ रहा है आपका निकल के 1575-80 के आसपास का। अब मैं आपको कुछ एक प्राइस एक्शन की टिप देता हूं। ये अपने लोगों ने माइंडट्री का चार्ट 2 दिन पहले देखा था। देखो ये बिहेव कैसे करता है, माइंडट्री कैसे बिहेव करता है। हर एक स्टॉक का ना एक पैटर्न होता है, मतलब अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आप बात करोगे इसकी, तो जब मार्केट ने इस पे ब्रेकआउट दिया था तो वापस से मार्केट ने यानी कि शेयर ने यहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर तक गया, फिर जब नीचे आया तो भी इसने इसी जगह पे सपोर्ट लिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, करेक्ट, यहाँ पे आपका बार बार ये ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई। अब अगर ये किसी कारणवश वापस से इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस सेक्शन पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? अगर आपका लेट से आपने 15 मिनट की एक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो वापस से आपका रिज्यूम होने का, जैसे आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता,
ठीक है। तो रिस्क तो छोटा सा होता, रिवॉर्ड आपका बड़ा होता। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि इंट्राडे में स्टॉक को किस तरीके से स्कैन करें, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेडिंग करनी है तो अपनी एक वॉच लिस्ट बना लो 20-25 स्टॉक्स की। ट्रेड आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज किसी भी स्टॉक के प्राइस को बिहेवियर समझने को टाइम लगता है। वो टाइम आपको लाइव मार्केट में पता चलेगा, प्रीवियसली देख के आइडिया लगेगा, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग से ही एक्चुअली में पता चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, डेटा किस तरीके से देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।